मैं पढ़ती हूँ अपनी कुछ मुक्तक। इसमें ये है कि जब नायक और नायिका को अभी गया वैलेंटाइन डे, तो नायक जब नायिका को अपना प्रेम प्रस्ताव देता है तो कई बार नायिका बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बहुत ही ज़्यादा सिमट कर बैठी हुई होती है। तो उसमें नायक कुछ कहता है उससे, उसमें मैं 2-4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। चाँद ने चाँदनी को छुआ तक नहीं, चाँद ने चाँदनी को छुआ तक नहीं, कोई प्रस्ताव हमने रखा तक नहीं। चाँद ने चाँदनी को छुआ तक नहीं, कोई प्रस्ताव हमने रखा तक नहीं। यूं सिमट कर के बैठी हो ऐसे प्रिय, वो कहता है क्यों सिमट कर के बैठी हो ऐसे प्रिय। हमने तुमसे हमने तुमसे अभी कुछ कहा तो नहीं, हमने तुमसे अभी कुछ कहा तो नहीं। फिर क्या होता है कि कई बार नायक नायिका में जब अंतर आ जाता है, किसी का प्लेसमेंट हो जाता है, किसी की जॉब लग जाती है, स्त्रीकरण हो जाता है, तो कई बार नायक नायिका को छोड़ देती है और ऐसे ही सेम नायक नायिका के साथ में करता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो प्रेम और प्यार में अंतर समझ पाते हैं। प्रेम किसी से भी हो जाता है और जो हो जाता है तो कभी मुझे नहीं लगता कि वो उसे अंतर्मन से भुला पाता है। न बदले की चाहत होती है, न मोह का बंधन, किसी भी बात का डर नहीं होता। लेकिन जिसमें बदला और कि मैं रोऊं तो तुम भी रो, तो मुझे लगता है वो मोहब्बत तो नहीं होती है, क्योंकि मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती है ना। वो एक गाना है कि खैर मैं अपना शेर पढ़ती हूँ, तो उसमें है कि तुमको शोहरत मिली तुम भुला बैठे हो, तुमको शोहरत मिली और भुला बैठे तुम, तुमको शोहरत मिली और भुला बैठे तुम। मैं तो घर छोड़ आई, मैं तो घर छोड़ आई तुम्हारे लिए, मैं तो घर छोड़ आई तुम्हारे लिए। तुमको दौलत मिली और भुला बैठे तुम, तुमको दौलत मिली और भुला बैठे तुम। एक शेर पढ़ती हूँ जिसमें होता है कि हम जब मोहब्बत को जानते नहीं है तो बहुत गलतियां कर देते हैं। तो उसमें मैंने लिखा था, एक रचना पढ़ती हूँ, उसको काफी और अदीब से थोड़ा सा स्वतंत्र रखते हुए, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र होता है, बांधेंगे तो शायद बंधेगा नहीं। किसी अरसे में तो हमने, किसी अरसे में तो हमने खुल कर प्यार कर डाला, कभी दीदार कर डाला, कभी दीदार कर डाला, कभी इजहार कर डाला, कभी तकरार कर डाला, कभी इकरार कर डाला। इन्हीं नादानियों में तो ये हमने क्या ही कर डाला, इन्हीं नादानियों में तो ये हमने क्या ही कर डाला। गौर करिएगा इस लाइन में, रहे संग चंद लम्हे बस, रहे संग चंद लम्हे बस,
मोहब्बत नाम दे डाला, उसी के साथ ही रहकर, उसी के साथ ही रहकर उन्हें बदनाम कर डाला, उन्हीं के साथ ही रहकर उन्हें बदनाम कर डाला। किसी अरसे में तो हमने हाँ खुल कर प्यार कर डाला। अगर इजाजत हो तो एक कविता सुनाती हूँ, अगर समय का अभाव है तो फिर समय स्वागत है। ओके, ये बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आते हैं और राधा जी को पता चलता है, गोपियां बताती हैं, तो उनसे निवेदन करती हैं कि हे किशोरी जी, अब ये वेदना, ये पीड़ा सही नहीं जाती है, कृपा करके हमें दर्शन कराएं चल के। तो शिविर लगा होता है, जो ही राधा जी प्रवेश करती हैं शिविर में, कृष्ण जी उनको देखते हैं और दोनों ही अश्रुपूरित हो जाते हैं, दोनों लोग ही रोने लग जाते हैं। राधा जी कुछ कहती, उनका गला रुंधा हुआ था, कि कृष्ण जी कहते हैं इस तरह से न तुम मुझको देखो प्रिय, इस तरह से न तुम मुझको देखो प्रिय, कृष्ण को कृष्ण होकर के देखो प्रिय। था परेशान मैं भी बहुत राधिके, था परेशान मैं भी बहुत राधिके, मैं बताता हूँ तुमको सुनो राधिके। अब बताते हैं श्री कृष्ण जी कि जो भी मैंने किया वो अकारण नहीं था, समय की मांग थी, मुझे जाना पड़ा तुमसे दूर, ऐसा मुझे करना पड़ा। आगे भगवान कहते हैं दर्द तुमने सहा जो मुझे भी मिला, दर्द तुमने सहा जो मुझे भी मिला, आंख से आंसू बन कर के मैं भी बहा, था तुमसे मिलने को मैं छटपटाया बहुत, तुमसे मिलने को मैं छटपटाया बहुत, चाह कर भी मैं तुमसे नहीं मिल सका, इस तरह से न तुम मुझको देखो प्रिय। आगे कहते हैं युद्ध मैंने किया ना कारण किया, राजनीति किया ना कारण किया, वक्त की बंदिशों ने विवश कर दिया, होता ना, वक्त ने ऐसा किया कि मुझे दूर जाना पड़ा, वक्त की बंदिशों ने विवश कर दिया, इसलिए फिर सुदर्शन को धारण किया, उस मुरली बजाने वाले ने सुदर्शन चक्र धारण किया। तो आगे फिर जब हुए युद्ध दुनिया में अपने ही घर, जब हुए युद्ध दुनिया में अपने ही घर, इन घरों को बचाने को जाना पड़ा, क्या कहूँ राधिके धर्म के नाम पर, क्या कहूँ राधिके धर्म के नाम पर, मुझको हर बार यूं दूर जाना पड़ा, इस तरह से न तुम मुझको देखो प्रिय, कृष्ण को कृष्ण होकर के देखो प्रिय। बहुत शुक्रिया।